आप भी जानते हैं जिस पैरासीटामोल को अब तक दुनिया की सबसे सुरक्षित दवा माना जाता था, वही अब गर्भ में पल रहे नन्हे से शिशु के लिए खतरा बन सकती है। कैसे बन सकती है, इसके रीज़न क्या है, रिसर्च के द्वारा क्या इसका जो रिजल्ट है वो निकल के आया है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपके परिवार में रिश्तेदार में जो भी प्रेग्नेंट है, उसको ये वीडियो भेज दो और आप भी इस वीडियो को देखो, जिससे कि आपको पता चले कि पैरासीटामोल कैसे आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए नुकसान हो सकता है और नुकसान कर सकती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जी हाँ, हाल ही में हुए बड़े रिसर्च ने शोध ने ऐसे चौंकाने वाले नतीजे दिए हैं, ऐसे रिजल्ट दिए हैं जिन्हें सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। वो रिजल्ट क्या है, वो रिसर्च में क्या आया है, जिससे कि सभी लोग शॉक्ड हो गए हैं। ठीक है, देखिए पूरा मामला क्या है। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर महिलाओं को हल्का फीवर आए, हल्का बुखार, हेडेक, सिर दर्द या फिर बदन में दर्द हो, बॉडी में दर्द हो, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बिना कुछ, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे पैरासीटामोल खा लेते हैं या खिला देते हैं। लेकिन अमेरिका के, याद रखना, अमेरिका के माउंट सिनाई मेडिकल स्कूल में हुई रिसर्च में पाया है। कहाँ पे रिसर्च हुई है ये, याद रखना, ये अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका के माउंट सिनाई मेडिकल स्कूल में हुई रिसर्च में पाया गया है कि क्या पाया गया कि आदत शिशु के लिए खतरनाक हो सकती है। जो आदत आपने अपनाई है ये शिशु के लिए खतरनाक हो सकती है कि हेडेक हुआ, थोड़ा सा फीवर हुआ और आपने तुरंत पैरासीटामोल ली और खा ली, ये आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए खतरनाक हो सकती है। पूरा जानेंगे हम कैसे, क्यों, सब कुछ, बस आपको वीडियो को एंड तक बने रहना है। अब जो रिसर्च हुई है, जो शोध हुआ है, वो क्या कहता है, देखिए 46 अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों और 1 लाख से ज़्यादा प्रतिभागियों पर रिसर्च हुआ है। ठीक है, 46 अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों और 1 लाख से ज़्यादा जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं, प्रतिभागी हैं, उन पर रिसर्च हुआ है। रिसर्च होने पर जो रिजल्ट देखने को मिला है कि पाया गया है कि गर्भवती महिलाओं द्वारा पैरासीटामोल लेने से बच्चों में ऑटिज्म, ठीक है, और एडीएचडी, जो ऑटिज्म है और एडीएचडी देखने को मिलेगा। अब ऑटिज्म क्या होता है और एडीएचडी क्या होता है, आइए इसको मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि जो पैरासीटामोल खाने से ऑटिज्म हो रहा है, एएचडी हो रहा है, वो क्या है। देखिए, यह दिमाग के विकास यानी ब्रेन के डेवलपमेंट से जुड़ा है। ठीक है, ये बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। यह एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, डेवलपमेंट में क्या है, कमी करेगा, ठीक है, आपके बच्चे के। देखिए, इसमें बच्चे की सोशल स्किल्स, जो सोशल स्किल्स होती है, कम्युनिकेशन होती, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, एक दूसरे से बातचीत करना, ठीक है, बैठना उठना, व्यवहार प्रभावित होता है। जो बिहेवियर है वो इससे क्या होगा, प्रभावित होगा। देखिए, बच्चा बार बार एक ही काम करना पसंद कर सकता है। बच्चा बार बार अगर रो रहा है तो रोता ही रहेगा, खाने की बोल रहा है खाता ही रहेगा, पढ़ने की बोल रहा है पढ़ता, मतलब बार बार बच्चा एक ही काम करना पसंद करता है। दूसरों से नज़रें मिलाकर बात करने में कठिनाई हो सकती है और नई परिस्थितियों को अपनाने में दिक्कत होगी। जैसे कोई दूसरी सिचुएशन अपवर्ड करना है या डाउनवर्ड करना है, ठीक है, कोई दूसरी सिचुएशन, दूसरी स्थिति में जाना है तो उन्हें अपनाने में उसको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। डन। इसके सिम्टम्स क्या होंगे अगर किसी को ऑटिज्म है। देखिए, फर्स्ट वन इज दूसरों से बातचीत या मेलजोल में कठिनाई होगी, कम्युनिकेशन स्किल डाउन होगी, कम होगी, शब्दों या इशारों का कम इस्तेमाल, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना शब्दों और जो इशारे हैं, इनका कम इस्तेमाल
होगा होगा कम इस्तेमाल का मतलब है कि दूसरा ऐसे इशारे ऐसे करेगा तो वो मतलब कम समझ पाएगा, क्योंकि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। बार बार एक ही गतिविधि करना, जैसे हाथ हिलाना, चीज़ों को लाइन में लगाना, हंसना, ऐसे चीज़ें हो गई। आवाज़, रोशनी, स्पर्श के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होना, ठीक है, आवाज़ और रोशनी के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होना। देन अब समझेंगे कि ADHD क्या है। दोनों देखने को मिल रहे हैं, तो अब ADHD समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, यह भी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, विकास का ये भी एक डिसऑर्डर है। इसमें बच्चे को ध्यान केंद्रित करने, शांति से बैठने और काम को पूरा करने में दिक्कत होती है। इसमें क्या है, बच्चे को एक जगह जैसे आपने पढ़ने बैठा दिया तो उसको क्या है ना, वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, ठीक है, शांति से बैठने और काम को पूरा करने में दिक्कत होगी, वो ये सब नहीं कर पाएगा अगर उसको ये डिसीज हो चुकी है, ठीक है। बच्चा ज़्यादा एक्टिव और, ठीक है, बच्चा जो आपका है वो ज़्यादा एक्टिव और इम्पल्सिव, बिना सोचने समझे तुरंत प्रतिक्रिया देना हो सकता है। मतलब कि वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा और ज़्यादा कुछ सोचेगा नहीं, बल्कि तुरंत क्या है, अपना जो रिएक्शन है वो दे देगा, ठीक है। अब इसके क्या सिम्टम रहेंगे अगर किसी को ADHD हो जाता है। देखिए, काम में ध्यान ना लगना, बार बार चीज़ें भूलना, भूलने की प्रॉब्लम, ज़्यादा बात करना या शांति से ना बैठ पाना, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो एकदम बोलते ही रहते हैं, ठीक है, इसी वजह से। पढ़ाई या किसी गतिविधि पर लंबे समय तक ध्यान ना दे पाना, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आई होप आप सभी लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि जो बीमारी होती है वो क्या है और क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा आपके बच्चे पर अगर ये बीमारी हो जाती है। अब हम समझेंगे कि बच्चे पर असर कैसे पड़ता है। अब बच्चे पर असर कैसे पड़ेगा जब आप पैरासीटामोल खा लेंगे ज़्यादा। देखिए, प्लेसेंटा बैरियर पार करना, जो पैरासीटामोल होती है वो जो प्लेसेंटा होता है जिसके थ्रू आपके बच्चे को सब कुछ मिलता है, फूड, न्यूट्रिशन, पोषण, हवा, सब कुछ, एयर, सब कुछ बच्चा क्या है, प्लेसेंटा के थ्रू लेता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा बैरियर पार कर जाता है, दवा क्या है, सीधे भ्रूण तक पहुंच जाती है। जो प्लेसेंटा बैरियर होता है ना, उसको पार कर जाएगी जब आप दवा खाएंगे। दूसरा है कि ऑक्सीडेटिव तनाव, कोशिकाओं को नुकसान और अंगों के विकास में बाधा होगी। जैसे ही पैरासीटामोल बच्चे के अंदर गई तो ऑक्सीडेटिव तनाव और कोशिकाओं को नुकसान और अंगों के विकास में बाधा होगी, ठीक है। हार्मोनल असंतुलन, मस्तिष्क और प्रजनन प्राणी पर असर होगा। जो ब्रेन है ना आपका, जो ब्रेन है और आपकी जो रिप्रोडक्टिव, ठीक है, जो प्रणाली है, सिस्टम है, उस पर भी असर होगा। एपिजेनेटिक बदलाव, जीन की कार्यप्रणाली बदल सकती है जिससे सीखने समझने की क्षमता प्रभावित होती है। एपिजेनिक बदलाव मतलब जीन की, जो जीन होते हैं, जेनेटिक होते हैं, उसकी जो कार्यप्रणाली है, फंक्शन करने की जो शक्ति है वो बदल सकती है, जिससे सीखने समझने की क्षमता भी प्रभावित होगी, इफेक्ट होगा। देन इसके बाद कुछ स्टडीज ने तो यह भी दिखाया है कि इससे प्रजनन संबंधी विकार का खतरा भी बढ़ सकता है। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो प्रजनन प्रणाली होती है, उस पर भी क्या है, खतरा बढ़ सकता है। रिप्रोडक्टिव मतलब जो हमारे प्राइवेट ऑर्गन होते हैं, ठीक है। देन क्यों है चिंता की बात। अब ये रिसर्च के अकॉर्डिंग क्यों चिंता फैल चुकी है। दुनिया भर में ऑटिज्म और ADHD के मामले बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर करना जो प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। ये विकार बच्चों के व्यवहार, भाषा और सीखने की क्षमता को क्या है, स्किल्स को क्या है, ठीक है, क्या है, प्रभावित कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में अगर एक नॉर्मल दवा भी इसका कारण बन रही है, ठीक है, तो सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। अब एक्सपर्ट की राय क्या है, जो बड़े बड़े रिसर्च डॉक्टर्स ने जो रिसर्च की है उनकी राय क्या है। डॉक्टर डिडेनियर प्रादा
माउंट सिनाई मेडिकल स्कूल के जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं गर्भावस्था में, ठीक है, एस्टामिनोफेन यानी पैरासीटामोल का इस्तेमाल और बच्चों में ऑटिज्म एडीएचडी के बीच स्पष्ट संबंध देख रहा है। गर्भवती महिलाएं अब क्या करें, ठीक है, स्पष्ट संबंध दिख रहा है जो इन्होंने, ठीक है, माउंट सिनाई मेडिकल स्कूल में जो रिसर्च की है वह डॉक्टर बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसी में पैरासीटामोल के यूज़ से और बच्चों में ऑटिज्म और एडीएचडी के बीच स्पष्ट संबंध दिखाई दे रहा है कि इनमें एक बीमारी क्रिएट हो जाएगी। ये बीमारी बच्चों में देखने को मिल रही है, स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। गर्भवती महिलाएं क्या करें, अब जो फीमेल हैं, प्रेग्नेंट फीमेल हैं, वो क्या करें। देखिए, बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ना लें। जब भी कोई दवा लो डॉक्टर से ज़रूर पूछो। दर्द या बुखार ज़्यादा हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। बिना एडवाइस के कोई भी दवा आपको नहीं लेना है। छोटे मोटे लक्षणों को घरेलू उपायों से नियंत्रित करने की कोशिश करें। दवा तभी लें जब डॉक्टर जरूरी समझे, नहीं तो आपको दवा नहीं लेना है। माँ का हर कदम, हर आदत, हर दवा सीधे उसके बच्चे के भविष्य को प्रभावित करती है। तो अगली बार जब हल्का बुखार, हेडेक से दर्द हो, दवा लेने से पहले एक बार सोचिए और अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए, तभी दवा लीजिए। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, इसे ज़रूर शेयर करें ताकि और गर्भवती महिलाएं सतर्क रहें। सभी के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए और हेल्थ की ऐसी ज़रूरी और सही जानकारी के लिए चाहे मेडिकल क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाए रखिए, अपने बच्चों को हेल्दी बनाए रखिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चे में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो कोई भी सवाल है आपके मन में तो कमेंट में पूछिए, उसका जवाब मैं आपको दूंगी। तो हमेशा हैप्पी रहिए, आपका बच्चा भी हैप्पी रहेगा। स्ट्रेस कम लीजिए, अच्छी अच्छी बुक रीडिंग कीजिए, ठीक है। तो ये है ना, सब कुछ असर जो भी आप एक्टिविटी करेंगे आपके बच्चे पर पड़ेगा। तो अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे सब कुछ करिए जिससे आपका बच्चा भी बेहतरीन हो। बाय, टेक केयर। मिलेंगे एक और नए सवाल के साथ, तब तक के लिए हमेशा अपनी प्रेगनेंसी का बढ़िया से ख्याल रखें।